राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आज हम आपको कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। दीपावली से पूर्व आने वाली इस एकादशी का धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के कृष्ण रूप की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण भगवान की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में मनुष्य से जो पाप कर्म होते हैं उसके दंड से बचने के लिए भी रमा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे माधव, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है तथा इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत का महात्मा कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे रमा एकादशी कहते हैं। यह सभी पापों को नष्ट करने वाली है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा था। उसके मित्रता इंद्र, कुबेर, यम और वरुण जी से थी। राजा बहुत धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात एक बार शोभन अपने ससुराल आया और जल्द ही पुण्यदायी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब एकादशी का समय समीप आ गया तो चंद्रभागा अत्यंत चिंता में पड़ गई कि मेरे पिता अत्यंत कठोर हैं और मेरे पति अत्यंत ही दुर्बल हैं। वे इस व्रत को कैसे कर पाएंगे। तभी राजा ने ढोल बजवाकर सारे नगर में एकादशी व्रत की घोषणा करवा दी। यह सुनकर शोभन अत्यंत चिंता में पड़ गया और अपनी पत्नी से बोला, अब हमें क्या करना चाहिए। मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि मैं भूखा रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर चंद्रभागा बोली, स्वामी, हमारे यहाँ कोई भी जानवर, पशु पक्षी, जीव जंतु एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते, तो मानव तो यह सोच भी नहीं सकते। यदि आप भूखे नहीं रह सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। अगर आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही आपको भी यह व्रत करना पड़ेगा। यह सुनकर शोभन बोला, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं यहीं रहकर यह व्रत अवश्य करूँगा। यह विचार कर शोभन ने भी व्रत रख लिया। जब तक सूर्य नारायण अस्त हुए तब तक वह भूख से अत्यंत विचलित हो गया और प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवा दिया। परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुख नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त शत्रुओं रहित सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। एक बार एक ब्राह्मण सोम शर्मा, जो मुचुकुंद राजा के नगर में रहते थे, तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर पहुँचे और वहाँ उन्होंने शोभन को देखा और उनको पहचान लिया। वे उनके पास जाकर बोले कि हे राजन, मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ कि आपको इतना सुंदर नगर, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि ये तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की रमा एकादशी की व्रत का फल है, जो मुझे इतना सुंदर नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये सब अस्थिर है। ब्राह्मण बोले कि ये स्थिर क्यों है और कैसे स्थिर होगा। तब शोभन बोले कि मैंने रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा रहित किया था, इसलिए यह सब स्थिर है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत सुना दे तो यह सब स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आए और चंद्रभागा को सारा वृत्तांत सुनाया। चंद्रभागा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, क्या आप स्वप्न में हैं या ये सब आपने प्रत्यक्ष में देखा। तब ब्राह्मण बोले कि ये सब मैंने प्रत्यक्ष में देखा है और तुम्हारे पति का अति सुंदर नगर भी देखा है। तब ये बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप कृपा करके मुझे मेरे पति के पास ले चले। मैं भी उनके दर्शन करने के अत्यंत इच्छुक हूँ और मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। तब ब्राह्मण चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव जो सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया।
तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य गति को प्राप्त हुई और अपने पति के दिव्य नगर में चली गई। शोभन भी अपनी पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक व्रत करती आ रही हूँ। मेरे सारे पुण्य ग्रहण कीजिए, जिसके प्रताप से यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी सुखों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। और दोनों उस नगर में आनंदपूर्वक रहने लगे। फिर भगवान श्री हरि कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य रमा एकादशी का व्रत करता है या इसका श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु।